दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कंपटीशन रखा जिसमें उन्होंने घोषणा की कि दुनिया के जितने भी बड़े पेंटर हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो ये चाहते हैं उनकी पेंटिंग दुनिया के सामने आए, उनका टैलेंट दुनिया के सामने आए, वो सभी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। और आर्ट गैलरी वालों ने ये कहा कि पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो पीस को डिफाइन करे, यानी कि पीसफुल पेंटिंग होनी चाहिए, शांति को दर्शाने वाली होनी चाहिए, और जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी रहेगी, जो नंबर 1 आएगी, जिसको सेलेक्ट किया जाएगा, उस आर्टिस्ट को मिलेगा $10 मिलियन का इनाम। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े पेंटर जो जितने ज़्यादा टैलेंटेड थे, सब लोगों ने अपनी पेंटिंग उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भेज दी। हज़ारों पेंटिंग आई और उस हज़ारों पेंटिंग में से जजेस ने 100 पेंटिंग्स को अलग किया। उस कंपटीशन में दुनिया भर के एक से बढ़ के एक टैलेंटेड जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपना बेस्ट देकर उस पेंटिंग को बनाया और बनाकर भेज दिया। और जब जजेस उस पेंटिंग्स को देखते हैं, वो सभी खुद दंग रह जाते हैं, वो खुद हैरान रह जाते हैं कि इसमें से हम कैसे सिलेक्ट करेंगे उस नंबर 1 पेंटिंग को, क्योंकि सभी पेंटिंग एक से बढ़ के एक थी। कुछ पेंटिंग थी जो सुबह के एकदम शांत पीसफुल दृश्य को दिखा रही थी, कुछ पेंटिंग्स थी जो एकदम रात, काली रात, जिसमें एक चंद्रमा, चांद दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, एकदम शांति बनी हुई है, उस पेंटिंग को बनाया है। कुछ आर्टिस्ट ने ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसमें पानी बह रहा है, पहाड़ हैं और थोड़े बहुत फूल हैं, बहुत ही शांत, एक से बढ़ के एक पेंटिंग उसमें शामिल की गई। अगर आपको कह दिया जाए उस पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग को छांटना, तो यकीन करिए कि आप छांट नहीं पाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि एक से बढ़कर एक पेंटिंग उसमें थी। जितनी भी पेंटिंग को आप देखेंगे, आपका देखने भर से ही आपका मन शांत हो जाएगा। ये कंपटीशन जितना टफ आपको लग रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा टफ था जजेस को ये डिसाइड करने में कि आखिर किस पेंटिंग को वो सिलेक्ट करें। काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिर फाइनली सभी जजेस ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी पेंटिंग होगी नंबर 1। और फिर उस आर्ट गैलरी के ओनर ने सभी मीडिया वालों को बुलाया और उन सभी आर्टिस्ट को भी बुलाया जिनकी पेंटिंग उसमें शामिल की गई थी। और फिर उस आर्ट गैलरी के ओनर ने उन मीडिया वालों को और आर्टिस्ट को लेकर एक ऐसी पेंटिंग के सामने गए जिस पेंटिंग के ऊपर एक कपड़ा रखा गया था, यानी कि उस पेंटिंग को एक कपड़े से ढका गया था। और फिर उस आर्ट गैलरी के ओनर ने एक अनाउंसमेंट किया कि साथियों, यही वो पेंटिंग है जो इस कंपटीशन की विनर बनी है। और इतना कहकर उन्होंने उस पेंटिंग पर से कपड़ा हटा दिया और सबकी नजरें जाकर उस पेंटिंग पर गिरी। और उस पेंटिंग को देखकर सब लोग आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सारे आर्टिस्ट एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मीडिया वाले भी हैरान थे, आखिर क्या हो गया, क्योंकि वहां पर जो पेंटिंग लगी थी, जिस पेंटिंग को उन्होंने विनर बताया था, वो पेंटिंग दूर दूर तक कहीं भी शांति को डिपिक्ट नहीं करती थी। वो पीसफुल पेंटिंग नहीं लग रही थी। उसमें आंधी तूफान आए हुए थे, चारों तरफ बवंडर हवाएं चल रही थी, इतना भागम भागी था। वो शांति की पेंटिंग हो ही नहीं सकती। कैसे इन्होंने इस पेंटिंग को विनर घोषित कर दिया। सब गुस्सा हो गए कि इतनी अच्छी पेंटिंग हम लोगों ने बनाई, हमारी पेंटिंग को नहीं सिलेक्ट किया गया। ये भाई कहाँ से आखिर ये शांति की पेंटिंग लग रही है, इनको पीसफुल पेंटिंग लग रही है। मीडिया वाले भी भागते भागते उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास फिर से गए और उनके मुंह में माइक डालते हुए उनसे पूछे कि सर, आपसे कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो उस आर्ट गैलरी के ओनर ने ये कहा कि मैं कुछ बोलूं इससे पहले आप लोग जाकर उस पेंटिंग को दोबारा एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, उसके पास जाकर देखिए, शायद कुछ आपको ऐसा दिखे जो आपने अभी तक नहीं देखा। फिर उस आर्ट गैलरी के ओनर ने उन सभी को लेकर उस पेंटिंग के पास गए और बोले, इस पेंटिंग में आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे तूफान उठ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, अफरा तफरी मची हुई है, सारी चीजें उड़ रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं।
आप ध्यान से देखिए कि इस पेंटिंग में इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद आप उस पेंटिंग में अगर ध्यान से देखें तो एक घर है। उस घर के चारों तरफ इतनी हवाएं चल रही, तूफान उठ रहे हैं, लेकिन उस घर की जो खिड़की है, खिड़की में आप देखिए एक आदमी है, वो खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है। उसके चारों तरफ इतने तूफान उठ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, इसके बावजूद भी वो आदमी मुस्कुरा रहा है, वो विचलित नहीं है, उसके चेहरे पर कहीं कोई डर नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इससे भी शांति कोई चीज होगी? और इतना सुनकर सब लोग चुप, एकदम शांत। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमने किसी गलत पेंटिंग को सिलेक्ट नहीं किया है। यही वो पेंटिंग है जो शांति को सबसे अच्छे ढंग से समझा सकती है, इसीलिए इस पेंटिंग को हमने सिलेक्ट किया है। हम लोग अपने बाहर शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ लोग नेचर के पास चले जाते हैं, ऐसे नदी के पास चले जाते हैं जहाँ पर पानी की आवाज़ आ रही हल्की हल्की, चिड़िया पंछी बोल रहे हैं, वहाँ पर शांति मिली। लेकिन बाहर जो भी हम घूमते हैं, बाहर की अगर हमें शांति मिलती भी है, कहीं घूमने चले जाते हैं ऐसी जगह पर, तो वो कुछ समय के लिए रहेगी, कुछ क्षण के लिए शांति रहेगी, लेकिन वापस जब आप अपनी ज़िंदगी में आएंगे, फिर से अपने कार्य करने लगेंगे, तो आपकी शांति चली जाएगी। असली शांति आपके अंदर है। जो व्यक्ति अंदर से शांत है, जिसका मन अंदर से शांत है, वो हमेशा शांत रहेगा, उसका मन हमेशा शांत रहेगा। बाहर चाहे जितनी प्रॉब्लम हो, बाहर चाहे जितनी समस्याएं आए, बाहर आंधी तूफान चाहे जो हो रहा हो, बाहर लोग चाहे जितना चिल्ला रहे हो, अगर आप अंदर से शांत हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाहर की चीज़ों को आप नहीं चेंज कर सकते, बाहर की परिस्थिति को कभी नहीं चेंज कर सकते। पड़ोसी आपके कहने से चलेंगे, वो आपके कहने से चुप रहेंगे, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो जो कर रहे हैं। बाहर दुनिया में चाहे जितना शोर हो रहा हो, चिल्लाहट हो रही, चाहे जो हो रहा है, अगर आपका मन अंदर से शांत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।